Hello students of class 6, how are you? Today once again I am here to deliver another lesson in science subject, and the chapter is properties of matter. In our last class we discussed properties of matter, and in which the last property we discussed about floating and sinking, in which condition a substance floats in liquid and when it sinks in liquid. Today we will discuss another properties, and that is diffusion. So let us begin. What is diffusion? So once again you listen very carefully. Now before we discuss diffusion, first of all I am giving you one example. Suppose कि हम अगर घर में एक रूम के कॉर्नर में एक अगरबत्ती जलाते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में इस अगरबत्ती की खुशबू दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। ये हम सबको महसूस किए हैं, सबको देखे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों थोड़ी ही देर में ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि इसकी खुशबू तुरंत दूसरी कोने पे पहुंच जाती है? तो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट डिफ्यूजन। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, जिसके हेल्प से ये खुशबू दूसरी कोने तक पहुंचती है। बुक में डेफिनेशन क्या दी है डिफ्यूजन की? द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो पार्टिकल्स, हो सकता है दोनों गैसियस हो, दोनों लिक्विड हो, एक सॉलिड एक लिक्विड हो, तो ये दो तरह के पार्टिकल्स जब अपने आप मिक्स हो जाती है तो इस मिक्स होने की प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ये क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहती है और इस मोशन के कारण वो एक दूसरे के साथ मिलती है। यहाँ लिखा है, देखो, दिस हैपेंस ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सच मटेरियल्स। फ्री मूवमेंट यानी मोशन के लिए। अब इन तीनों स्टेट में, गैस, सॉलिड और लिक्विड में, गैसेस सबसे जल्दी डिफ्यूज करती है, सबसे फास्ट डिफ्यूज करती है, उससे स्लो करती है लिक्विड, और सॉलिड आइदर डिफ्यूज नहीं करती है और अगर करती भी है तो बहुत स्लोली करती है। तो वी विल सी सम एग्जांपल्स हियर। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। एक एग्जांपल्स अभी मैं बताया कि अगरबत्ती की खुशबू, जो तुम्हारी बुक में भी दी गई है, तो अगरबत्ती से निकलने वाली जो खुशबू है दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो वो गैस हवा में, जो कि एक और गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें तुरंत घुल रही है, तुरंत मिल रही है, यानी डिफ्यूज़न बहुत फास्ट हो रही है, जिसके कारण ये खुशबू दूसरे कोने तक तुरंत पहुंच जाती है। ओके। इसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी और आते हैं लिक्विड में। लिक्विड के लिए यहाँ पर हम 4 बीकर ले लिए हैं और इन बीकर में हम कलर्ड इंक के 1-2 ड्रॉप डालेंगे। क्या कह रहा है? टेक सम क्लीन वाटर इन ए बीकर, पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक इन द वाटर, यू विल सी दैट द ब्लू इंक स्प्रेड्स। नहीं, बीकर एक ही ली गई है, सॉरी, लेकिन पहले वाली डायग्राम में दिखाई गई है कि एक बीकर में क्लियर वाटर है, दूसरी बीकर में क्या दिखाई गई है कि उसमें एक इंक की ड्रॉप डाली गई है, तीसरी पोजीशन में क्या दिखाई गई है कि वो इंक थोड़ी सी डिफ्यूज़ हो गई है, थोड़ी सी डिफ्यूज़न हुई है, और फोर्थ में ये पूरी तरह से पानी में डिफ्यूज़ हो गई, यानी घुल गई है। तो इसकी डिफ्यूज़न को हम देखेंगे कि ये कुछ समय लेगी, गैस की तरह इतनी फास्ट ये डिफ्यूज़ नहीं करेगी। कारण यह है कि डिफ्यूज़न जब लिक्विड की होती है तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैसियस मॉलिक्यूल से उसकी मोशन थोड़ी कम होती है, इट्स मूव स्लोअर देन गैसियस मॉलिक्यूल्स, इसलिए डिफ्यूजन की प्रोसेस लिक्विड में स्लो होती है। सॉलिड, जैसे मैं बताया, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज विथ ईच अदर,
अगर हम दो सॉलिड को एक साथ रखेंगे तो वो आपस में नहीं मिलती है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच मोशन नहीं के बराबर होती है, वो एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। लेकिन कुछ सॉलिड्स कुछ लिक्विड में डिफ्यूज़ होती है यानी घुलती है, बट देयर प्रोसेस इज़ वेरी वेरी स्लो। इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है। यू सी, यहाँ पर हम पानी ले लिए हैं और एक बड़ी सी जार में, और पानी लेने के बाद उस जार में हम ले लिए पोटाशियम परमैंगनेट। इट इज ए केमिकल सॉल्ट। ये इसके कुछ क्रिस्टल्स, इसके कुछ दाने हम इसमें ले लिए गैस जार में। तो पहली गैस जार में पानी ऑलमोस्ट क्लियर है। दूसरे में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये पोटाशियम परमैंगनेट घुल रही है और पानी की कलर धीरे धीरे पर्पल होती जा रही है, बैगनी कलर की होती जा रही है। चौथे में आकर हम देखते हैं कि ये पूरी पानी जो है वो पर्पल कलर की हो गई है। दैट मीन्स, और उसके नीचे में कुछ भी नहीं बची है, यानी पूरी पोटेशियम परमैंगनेट इसमें घुल चुकी है। तो ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी डिफ्यूजन होने में पहले की अपेक्षा यानी इंक से भी ज़्यादा समय लगेगी, जो ये प्रूव करती है कि सॉलिड डिफ्यूजेज वेरी वेरी स्लो इन रेस्पेक्ट टू गैसेज एंड लिक्विड्स। तो ये हो गई डिफ्यूजन की बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है कि व्हेन वन सब्सटेंस मिक्सेस कंप्लीटली विथ अनदर सब्सटेंस टू गिव ए क्लियर सॉल्यूशन। जैसे हम अगर एक ग्लास पानी ले लेते हैं, उसमें हम एक चम्मच शुगर डालते हैं या सॉल्ट डालते हैं और अच्छी तरह से चम्मच से उसको चला देते हैं, तो क्या हम उस शुगर और सॉल्ट को देख पाएंगे पानी में? आंसर इज नो, क्योंकि वो पूरी तरह से पानी में घुल जाएगी और पानी पहले जैसी ट्रांसपेरेंट थी फिर दोबारा वैसा ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति जब इस तरह से जब कोई सब्सटेंस वाटर में या किसी लिक्विड में मिल जाती है, ताकि लिक्विड ट्रांसपेरेंसी खोती नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट ही रहती है, तो उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। एंड द सब्सटेंस विच डिजॉल्व विच मिक्सेस विद द लिक्विड इज कॉल्ड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। यानी शुगर या सॉल्ट को हम कहेंगे इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, और इस प्रोसेस को कहेंगे डिसोल्यूशन। अब कई तरह के सॉलिड्स हैं, कुछ वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ लिक्विड्स हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ऑल आर नॉट, ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। सम ऑफ देम डिज़ोल्व, सम ऑफ देम डू नॉट डिज़ोल्व। अब सेकेंड में क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू वाटर। तो अभी हम बताए कि अगर हम एक ग्लास पानी में सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो वो तुरंत घुल जाती है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि 3 टेस्ट ट्यूब्स आर टेकन, जिसमें से पहली टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट, तीनों में पानी लिए हैं इक्वल अमाउंट में। पहली में सॉल्ट डाले हैं, दूसरी में सैंड डाले हैं थोड़ी सी, और तीसरी में शुगर डाले हैं। अब हम उस टेस्ट ट्यूब को मुंह को बंद करके अंगुली से उसको हिलाएंगे, तो हम क्या पाएंगे कि पहली और तीसरी, फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों टेस्ट ट्यूब की जो वाटर है वो फिर पहले जैसे कलरलेस हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी में सैंड डाले थे हम, वो सैंड उसमें बची रहेगी, वो दिखेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्ट एंड शुगर, they are soluble in water, they dissolved in water, but sand is not dissolved, salt does not dissolve in water. sand पानी में नहीं घुलती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे solubility and saturated solution। solubility क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस की जितनी मैक्सिमम अमाउंट हम किसी लिक्विड में घोल सकते हैं, उस सब्सटेंस के उस मैक्सिमम अमाउंट को हम
उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस that can be dissolved in a given volume of water is called solubility of that substance in water। यानी अगर हम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अगर हम 1 कप पानी लेते हैं और उसमें जितनी मैक्सिमम सॉल्ट को हम घोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट को अगर हम घोलते जाएंगे तो एक स्थिति आएगी जब उसमें और सॉल्ट नहीं घुल पाएगी। तो जितनी मैक्सिमम सॉल्ट को वो घुला सकती है 1 कप पानी, तो उस सॉल्ट के अमाउंट को हम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अंडरस्टैंड? अब इसके लिए फिर एक एक्सपेरिमेंट की गई है, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी नंबर 11। इसमें क्या किया है कि एक ग्लास में पानी लेंगे और उसमें हम 1 चम्मच शुगर या सॉल्ट, दोनों में से कोई एक, उसको डालकर चम्मच को चलाएंगे तो इमीडिएटली वो पानी में घुल जाएगी, दैट एवरीबॉडी नोज। अब हम फिर 1 चम्मच उसमें डालेंगे सॉल्ट या शुगर, फिर उसको चलाएंगे। ऐसे घोलते घोलते एक स्थिति आएगी जब हम देखेंगे कि हम कितनों देर तक चम्मच को चलाएं, थोड़ी सी सॉल्ट या शुगर ग्लास के नीचे रह जाती है। दैट मीन्स कि उस पानी में जितनी पानी हम ले चुके हैं उसमें मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी, जितनी क्षमता सॉल्ट या शुगर को घोलने की थी वो घुल चुकी है। अब इसमें फर्दर सॉल्ट या शुगर हम नहीं घोल सकते। उस स्थिति में उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि वो सॉल्यूशन जिसमें हम दोबारा और कोई सॉलिड को, सब्सटेंस को नहीं घोल सकते, तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये शुगर या सॉल्ट की सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम इस तरह से बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर, यानी कोई सब्सटेंस जब लिक्विड में घुलती है, इस घुलने की प्रक्रिया पर टेम्परेचर की क्या इफेक्ट होती है। तो उसके लिए हम 2 कप लेंगे, एक में हम थोड़ी सी गर्म पानी लेंगे, एक में ठंडी पानी लेंगे। दोनों में हम 1-1 चम्मच शुगर या सॉल्ट डालेंगे और दोनों को हम घोलेंगे और हम देखेंगे कि किसमें सॉल्ट या शुगर जल्दी घुलती है। तो हम पाएंगे कि जो गर्म पानी है, हॉट वाटर, उसमें सॉल्ट या शुगर जल्दी घुल गई, और जिसमें हम कोल्ड वाटर लिए थे, ठंडा पानी या नॉर्मल वाटर, उसमें थोड़ी देर से घुली। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पर, गर्म होने पर पानी वो सॉलिड को जल्दी घुला लेती है, यानी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है। अंडरस्टैंड? अब तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। अब डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर, अभी तक हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे, अब हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सी लिक्विड किस में घुलती है, किसी में नहीं घुलती है। उसके लिए हम एक एक्टिविटी और किए हैं कि वी हैव टेकन 2 टेस्ट ट्यूब, दोनों में हम पानी ले लिए हैं। द टेस्ट ट्यूब 1 और 2 उसको मार्क किए हैं। टेस्ट ट्यूब 1 में हम लेमन जूस, नींबू का रस डाले हैं कुछ, और 2 में हम थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, कड़वा का तेल थोड़ी सी डाल दिए। अब दोनों टेस्ट ट्यूब के मुंह को बंद करके हम दोनों को शेक करेंगे, हिलाएंगे, और फिर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि पहली टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हम लेमन जूस डाले थे, वो पूरी तरह घुल जाएगी, यानी पानी उस टेस्ट ट्यूब की पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी।
But in second test tube in which we have added mustard oil, that water will not remain clear, means mustard oil has not dissolved in water. So some liquids, इस एक्सपेरिमेंट पर हम कह सकते हैं कि some liquids are soluble in water like lime juice, but some liquids are not soluble in water like mustard oil. Okay. अब तीसरी बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ गैस. क्या गैस भी लिक्विड में घुलती है? घुलती है तो कौन सी गैस घुलती है? Now students, all of you have sometimes have taken drinks. तो जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल को उसके कैप को खोलते हैं, then what do you observe? You have observed that some bubbles come out with a hissing sound. उसके ढक्कन को खोलते ही एक हिशिंग साउंड आती है और कुछ बबल्स फॉर्म होती है जो थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल में जो कोल्ड ड्रिंक्स डाली हुई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस को घोल दी जाती है जब कोल्ड ड्रिंक्स को बॉटल में भरी जाती है. क्यों घोली जाती है? यू विल रीड इट इन हायर क्लास. तो ये गैस जैसे ही हम बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं तो ये गैस बाहर निकल आती है, जिसके कारण वो बबल्स बनती है और वो हिसिंग साउंड हमें मिलती है. यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को हम पानी में घोल सकते हैं. फिर हम एग्जांपल लेते हैं कि नॉर्मल जो वाटर है, जैसे एक पॉन्ड में, रिवर में जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, जबकि हमें पता है कि ऑल एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन, तो वो पानी में रहते हैं, उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? उसे ऑक्सीजन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से मिलती है. यानी पानी में भी ऑक्सीजन घुली हुई रहती है और उस पानी से वो एक्वाटिक एनिमल्स ऑक्सीजन लेता है. तो इसका मतलब गैसेस भी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है. डिसोल्यूशन गैस की भी पॉसिबल है. सभी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं. अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैं बनाकर तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा. यू कैन नोट इट डाउन. और इसके बाद जो हमारी लेसन होगी वो 4th चैप्टर की होगी. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे इतना ही. अब हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से पढ़ोगे और घरों में अपने अपने घरों में सेफ रहोगे. नाउ बाय.